हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ओम फ्रॉम सिविल सेंटर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिविल सेंटर अपनी ऑनलाइन क्लासेज के थ्रू बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल को ट्रेन कर रहा है। पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि क्या ऑनलाइन क्लासेज सही हैं? क्या ऑनलाइन क्लासेज में हम वो सब सीख सकते हैं जो एक ऑफलाइन क्लास में सीख सकते हैं? तो चलिए इसका जवाब जानते हैं उनसे जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेज ली हैं। तो आज हमारे साथ है सुनील। हेलो सुनील। हेलो सर। ओके। मैं माई सेल्फ सुनील कुमार पटेल। जैसा कि मेरा स्ट्रक्चर जो है प्रीकास्ट बेस्ड है। मैं वहाँ पे साइट इंजीनियर हूँ। 6 ईयर का एक्सपीरियंस है मुझे। मैंने सिविल सेंटर ज्वाइन किया। ऑटो कैड स्टेट प्रो G+1 बिल्डिंग डिजाइन था वहाँ पे। तो कम्प्लीटली बेसिक टू स्टार्ट टू एंड तक कंप्लीट किया सर ने कोर्स। जो जो स्टार्टिंग में ही पूरा डिस्कस हो गया था, स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग, डिजाइनिंग, प्लानिंग कैसे करेंगे, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो प्रैक्टिकल बेसिस था पूरा कोर्सेस। डिटेलिंग ऑटो कैड में कैसे करते हैं, प्रिंट आउट कैसे करेंगे, स्लेब का डिटेलिंग, बीम का डिटेलिंग, कंप्लीटली टोटल हर चीज प्रिंट आउट तक। प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे, एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए जो भी हम क्लाइंट को यानी प्रेजेंट करते हैं, सेम वैसे ड्राइंग ऑटो कैड में ड्राफ्टिंग की हम लोगों ने। ओके, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताई गई कि ऑटोकैड में कैसे हम लोग प्लानिंग करते हैं, उससे पहले कॉन्सेप्चुअल प्लानिंग कैसे करते हैं, वास्तु कैसे देखते हैं, एंड उसके बाद ऑटोकैड ड्राइंग को प्रिंट कैसे करते हैं, राइट? हाँ, जैसे स्टेट प्रो में हमने एनालिसिस किया। स्टेट प्रो से अब ड्राफ्टिंग टाइम पे क्या होता है कि कैसे किसी को आउटपुट करेंगे, डाटा कैसे लेना है, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैसे कहाँ पे दिखता है, तो एक्चुअल डाटा लेके उसमें कैसे प्रेजेंट करना है। उसमें ऐसा तो डाटा शो करता नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट कर दो, उसको कैसे एडजस्टमेंट करना है, स्टील के एरिया पे स्टील, वो सब चीज़ें सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। पूरा डाउट क्लियर हो गया मेरे। काफ़ी सारे जैसे जो है जब फ्रेशर रहेंगे उनको तो ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, यानी बीम का डिटेलिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, स्टील वहाँ पे क्यों ज़्यादा देते हैं, काफ़ी सारे फ्रेशर के डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर ऑटो कैड और स्केच प्रो दोनों करते हैं तो। उसमें थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया सर ने। ओके, सो आपका कहना है कि थ्योरी को प्रैक्टिकल से कैसे रिलेट करते हैं, ये हमारे टीचर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, राइट? यस। और जिससे G+1 बिल्डिंग जो थी वो लाइव प्रोजेक्ट था। तो लाइव प्रोजेक्ट में हमने काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ओके, सो यानी कि आपको कोई ऐसे ही रैंडम प्रोजेक्ट नहीं दिया गया था, आपने एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम किया है। जैसे कि एक कंसल्टेंसी में होता है कि क्लाइंट आते हैं तो आपको पूरा बेसिक सिखाया गया कि क्लाइंट से रिक्वायरमेंट कैसे लेते हैं, कैसे उस पर हम लोग कंसेप्चुअल, और उसके बाद उनको हम लोग ड्राफ्ट करके कैसे देते हैं, फिर उस बिल्डिंग को स्टैट प्रो में कैसे डिजाइन करते हैं, उसका स्ट्रक्चरल ड्राइंग कैसे बनाते हैं। ये सब आपको कंप्लीटली सिखाया गया और ये सब आपको एक लाइव प्रोजेक्ट पे सिखाया गया है, राइट? यस सर। लाइव प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस रहता है कि अगर जैसे टेस्ट हाइट है, ड्राफ्टिंग की है, तो जो एक्चुअल मार्केट में चलते रहता है, मार्केट में ड्राइंग कैसा क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम वैसे ही ड्राइंग हम लोगों ने प्रिपेयर किया। फाइनल आउटपुट तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि हम भी किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं सेम वेज में। ऐसा कुछ माइंड में डाउट नहीं रहेगा कि देंगे कुछ है उसमें मिस्टेक है या फिर कुछ भी है, ऐसा कुछ उसमें एरर नहीं रहेगा। कंप्लीटली कॉन्फिडेंस रहेगा। कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी G+1 का डिजाइन कर सकते हैं और किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, यानी कि लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने से आपको एक कॉन्फिडेंस आया अंदर से कि हाँ, अभी अगर मैं किसी G+1 बिल्डिंग को डिजाइन करूंगा तो वो एक फाइनल आउटपुट मैं अपने क्लाइंट को दे सकता हूँ, और मैं उस पर कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा जो भी मैंने उनको आउटपुट दिया है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग दिया है, तो वो सही है। ठीक है सर। कारण से जो से बहुत सारे डाउट आते थे मेरे, ये कैसे हो सकता है। मैं भी जिससे मुझे साइड का एक्सपीरियंस था, तो मुझे बहुत सारे डाउट आते थे कि ऐसा ऐसा पॉसिबल है नहीं है। तो वो पूरे सॉल्व होते गए। सर भी जो थे वो भी एमटेक स्ट्रक्चर थे, तो बहुत अच्छे तरीके से स्टेट प्रो का एनालिसिस किए, ऐसा क्यों देते बीम। काफ़ी सारे कन्फ्यूजन रहते माइंड में था मेरे, तो कैसे उन्होंने पूरा सॉल्व किए प्रॉब्लम।
ओके, तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ही नहीं, प्रोफेशनल्स को भी ट्रेन करते हैं। जैसे कि मिस्टर सुनील के पास है 6 इयर्स का साइट नॉलेज, राइट? एंड वो बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि जो हम लोग पढ़ाते हैं वो कितना प्रैक्टिकल है। ऐसे मेरे पास काफ़ी सारी ड्राइंग भी थी, स्ट्रक्चरल की, आर्किटेक्चरल भी थी। तो मुझे बहुत अच्छे तरह से पता है कि कैसे कैसे ड्राइंग्स होनी चाहिए। तो सेम वैसे थे जैसे साइड पे ड्राइंग आती है, सेंटर लाइन की ड्राइंग हो या फिर स्ट्रक्चरल डिटेलिंग हो या सबमिशन ड्राइंग की हो, टाइटल ब्लॉक हो, कुछ जो भी है एकदम सेम वे जो मार्केट में ड्राइंग आती है सेम वैसे की थी। ऐसा नहीं था कि बस थ्योरेटिकल नॉलेज दे दिया या कमांड का नॉलेज मिल गया, ऑटोकैड सीखना आ गया, स्टेप को सीखना आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। फाइनल आउटपुट कैसे प्रेजेंट करना है, जो जो स्टेप आते हैं उसमें, चाहे प्लानिंग की बात हो या फिर डिजाइनिंग की या फिर कंसेप्चुअल, जो भी उसमें थ्योरेटिकल भी बहुत सारे उसमें इंक्लूड होते हैं, आईएस कोड वगैरह कितना लेना चाहिए मार्केट के अकॉर्डिंग, क्या चल रहा है आईएस कोड में कितना, उसके अकॉर्डिंग पूरा। ओके, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपको जो भी थ्योरीज पढ़ाई गई थी तो उसे आईएस कोड से कैसे रिलेट करते हैं, कैसे वैल्यूज को लेते हैं और कैसे उसे सॉफ्टवेयर में फिर जाके इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सब आपको कंप्लीटली बताया गया। यस। ओके सुनील, अब जो अभी कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं उनको ये डाउट रहता है कि कहाँ से ट्रेनिंग करें, कैसे ट्रेनिंग करें, टीचर्स कैसे होंगे, या ऑनलाइन ट्रेनिंग करने पे क्या हम लोग वो सब सीख सकते हैं जो एक ऑफलाइन क्लासेज में सीख पाएंगे। तो पहले ये बताइए कि ऑनलाइन क्लासेज में आपको प्रॉब्लम हुई थी? सर ऑनलाइन में बेनिफिट ये रहता है जैसे टाइमिंग सेव हो जाती है। जैसे मैं जॉब पर्सन करता हूँ, जॉब से आया तो ये 1 आवर का टाइम निकालना होता है। अगर कोई भी बंदा ऑफलाइन जाता है तो उसका ट्रेवलिंग में टाइम हाफ आवर प्लस 1 आवर क्लासेस, और उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होती है ट्रेवलिंग में। बट रूम में आप एक जगह सेफ एज वेल एज, जैसे आप वहाँ पे एक साथ कई सारे स्टूडेंट कर सकते हैं, उनका ग्रुप कन्वर्सेशन होते रहता है, ग्रुप रहते हैं व्हाट्सएप के, कई सारे प्रॉब्लम्स उसमें शेयर होती रहती हैं, एक दूसरे को नॉलेज मिलती रहती है। ऐसा कुछ मेरे अकॉर्डिंग सर प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन सबसे बेस्ट वे है, जिनके पास टाइम नहीं है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं टाइम निकाल के। बट ऑफलाइन अगर किसी को जाना रहे तो 3 से 4 घंटे चले जाते हैं, अगर जाना रहे तो रूम तक आना रहे। और सर जैसे यानी कि आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत टाइम सेव हुआ था एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में भी कोई डिफरेंस नहीं था, राइट? यस सर, एज अ फ्रेशर को तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर ये जो सेंटर है, ऐसा नहीं है कि बस ये ऑटोकैड और स्टेट प्रो सिखा दिया हो गया। काफ़ी सारे एक्सपीरियंस जो गेन करते हैं, जैसे स्टेट प्रो मैंने सीखा कहीं अदर जगह से, बट मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं कहीं 1-2 ईयर यानी 1-2 मंथ और वहाँ पे प्रैक्टिकल सीखूंगा। बट यहाँ पे ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं मिला। प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों मिल गया, तो मेरा कैसे कैसे इंटर्नशिप टाइप का हो गया। अगर 2 महीने या 2.5 महीने भी अगर जुड़े रहे क्लास से, तो एज इंटर्नशिप टाइप का हो गया कि मैंने वहाँ पे प्रैक्टिकल भी सीखा। ऐसा नहीं रह गया कि मैंने ऑटोकैड आर्टिस्ट तो मुझे आ गया। ये बहुत बेनिफिट मिला है सिव सेंटर से। प्रोफेशनल लोग थे जो भी सिखाने वाले थे, उनसे काफ़ी कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर ऑटोकैड हुआ या कोई पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर जैसे कि स्टैट प्रो हुआ वो सिखा दिया गया, उसके कमांड सिखा दिए गए, उनका एकदम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो भी था वो सारा आपको बताया गया, राइट? यस सर। अब जैसे मेरी जॉब रहती है मॉर्निंग टू नाइट, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं कहीं भी कोचिंग क्लास ऑफलाइन में ज्वाइन कर सकूं। मेरे पास टाइम नहीं था देना, 2 to 3 आवर्स ही रहते हैं नाइट में। तो इसलिए ऑनलाइन सबसे बेस्ट है कि आप मॉर्निंग या इवनिंग में कभी भी 1 आवर्स निकालना रहता है। 1 आवर्स तो किसी को भी टाइम मिल सकता है, कोई भी, यानी अगर डिजायर पावर हो तो कोई भी कर सकता है। ऑनलाइन सबसे बेटर है, हर प्रॉब्लम की सॉल्विंग हो जाती है। और वीडियो, जैसे जो वीडियो मिल जाते हैं, अगर आपको कुछ डाउट आता है तो प्रीवियस वीडियो आपको रिकॉर्डेड रहते हैं, उसको आप देख देख के कई बार आप यूज कर सकते हैं। पर ऑफलाइन में ऐसा नहीं रहता है, अगर आपको कुछ डाउट आया तो फिर वो नेक्स्ट डे आप जाओगे तो वो सॉल्व हो पाएगी। ओके, यानी कि आपको
जो भी आपने क्लासेज अटेंड की हैं या फिर कोई क्लासेज मिस भी हुई हैं, उन सब की आपको क्लास रिकॉर्डिंग्स मिल जाती थी, जिससे कि आपके डाउट्स अगर आए हैं तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं और उसे क्लियर कर सकते हैं। आपको एक और दिन वेट नहीं करना पड़ेगा कि नेक्स्ट डे जब सेंटर खुलेगा तो हम जाके वहाँ पे पूछेंगे। कई सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो हेजिटेट होते हैं कि पूछते भी नहीं ऑफलाइन में और उनको आता भी नहीं है, पर अगर उनके पास वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा तो वो खुद से देख के कर सकते हैं कैसे कैसे हुआ, कई बार वीडियो देख सकते हैं। ओके सुनील, क्या कोई ऐसी फैसिलिटी भी दी गई थी आपको कि मान लीजिए कि वीडियो देखने के बाद भी अगर आप नहीं समझ पाए हैं किसी चीज़ को, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते थे? हाँ सर, उन्होंने क्या है अलग से सेपरेट ऑनलाइन मीटिंग करते थे। अगर किसी को प्रॉब्लम हो, कुछ ये चीज़ नहीं आ रहा है, तो आपको टाइम देते थे हमें कि आप टाइम बता दो हमें, हम उस टाइम पे आपको लाइव मीटिंग करेंगे, उस टाइम पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। मेरे साथ भी एक बार हुआ था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, बट ऐसा कन्वर्सेशन से पता नहीं चल रहा था उनको, सर को। तो बोले कोई टाइम, आप टाइम दे दो, हम आपको उस टाइम पे लाइव आके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। ये बहुत बेटर प्लेटफॉर्म है, जो वीक स्टूडेंट है या फिर जिनको नहीं समझ में आ पा रहा है, तो उनके लिए अलग अलग टाइम दिया जाता है। आप जब भी फ्री हो टाइम बता दो, उस टाइम पे वो सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम मीटिंग करके। ओके, और आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना था आई गेस, जिसमें कि आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, एंड ऑल्सो जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने बैचमेट्स के साथ बता सकते हैं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या सेम प्रॉब्लम किसी और को भी आ रही है। वही सर, ग्रुप में अगर कोई भी चीज़ शेयर होती है तो हर किसी का नॉलेज मिलता है कि ये प्रॉब्लम कैसे हुई, सॉल्व हुई। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, तो उससे कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। जो भी अगर आपको डाउट हो तो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, तो हर चीज़ का सलूशन आता है ग्रुप में। या फिर आप क्लास में भी पुटअप कर सकते हो, अगर जब भी क्लास स्टार्ट होती है तो, कि आपके जो भी डाउट्स है वो आपको डाउट्स पहले ही क्लियर किया जाता है, उसके बाद क्लास स्टार्ट की जाती है। ऐसा नहीं कि अगर मुझे नहीं आ रहा है तो क्लास तो डेली फिक्स रहेगा कि 30 क्लास है तो 30 क्लास ही कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा है 30 to 40 भी हो जाएगी, बट आपके पूरे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं तीसरी क्लासेस में। ओके, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपका अगर 30 डेज का आपको बोला गया है तो बस आप 30 डेज तक ही रहेंगे, उसके बाद भी आपको सपोर्ट्स मिल सकते हैं, और जब तक हर एक स्टूडेंट का डाउट क्लियर नहीं हो जाता है तब तक सिविल सेंटर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यस सर, जैसे स्टेटो में एनालिसिस किया था हमने, बहुत सारे स्टूडेंट का एनालिसिस कंप्लीट नहीं हुआ था, पर ऐसा नहीं, जब तक हर किसी का अगर एनालिसिस कंप्लीट नहीं होता, जब तक क्लास आगे हुई नहीं थी किसी की, तो हर किसी बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैंने एनालिसिस कर लिया स्टेट प्रो में। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं रहा कि नहीं उसका नहीं हुआ, हर किसी का सर ने चेक भी किया कि हर किसी का हुआ नहीं हुआ। तो ये काफ़ी अच्छा रहा कि काफ़ी फोकस करते स्टूडेंट पे, टीचर वगैरह फैकल्टी पर्टिकुलर जा जाके करते कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, हुआ कि नहीं हुआ। ओके, यानी कि बैच के हर एक इंडिविजुअल बच्चे को पर पूरा फोकस दिया गया था, ऐसा नहीं कि किसी को भी छोड़ दिया गया था इन द मिडिल कि अच्छा आप सीख नहीं पाए हैं तो कोई बात नहीं, दूसरे बैच में आ जाइएगा, ऐसा नहीं हुआ। मतलब हर एक बच्चे का जब तक कंप्लीट प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था तब तक उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता रहा, राइट? राइट सर। एंड इन केस अगर कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चे का किसी कारण से कोई बैच कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो सिविल सेंटर के पास ये भी फैसिलिटी है कि वो आगे दूसरे बैचेज में ज्वाइन कर सकता है, उनको वो सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। बहुत अच्छा है सर, सिविल सेंटर एक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है कि वो पूरा थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल, जैसे आपको मैंने बता ही चुका हूँ, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। इंस्टीट्यूट ऐसे ही होना चाहिए कि उसको ऐसा फील ना हो कि मैंने ऑटो कैड स्केल प्रो किया, और किसी को डिजाइन देना है तो ऐसा नहीं, मुझे तो बहुत सारे कंफ्यूजन है, सही रहेगा नहीं रहेगा, ऐसा डाउट इधर है नहीं। एक दो प्रोजेक्ट किए तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। ओके सुनील, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? सर मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि आप जो भी चीज़ सीखो, तो वैसे मार्केट में हर कोई सोचता है कि मैं किसी को ड्राइंग दूं, पर प्रैक्टिकली होना चाहिए। अगर आपको ऑटो कैड स्केल प्रो आता है, बहुत अच्छे से आता है,
बट अगर आपने प्रोफेशनली तरीके से आपको नहीं आए कोई भी चीज़, तो आप किसी को आउटपुट नहीं दे सकते। तो आउटपुट देना आना चाहिए। सब किसी का एम वही होता है कि मैं किसी को ड्राइंग दूँ तो मेरा फाइनल डिज़ाइन हो। तो जो भी चीज़ सीखो तो सर बिल्कुल मार्केट बेस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए। तो मेरा सर ये कहना है कि जो भी चीज़ सीखो तो जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए। तो सिविल सेंटर ऐसा ही प्लेटफॉर्म है कि अगर वहाँ से किए ऑटोकैड स्टेप को, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। आपको ऐसा नहीं रहेगा कि नहीं मैं किसी को डिजाइन नहीं दे सकता, बिल्कुल 100% आप कॉन्फिडेंस हो जाओगे। टोटल प्रैक्टिकली रहेगा, जो भी मार्केट में चल रहा है ड्राइंग सेम वे में आपको पूरा सिखाया जाएगा। तो सर हर किसी को ये बोलना चाहूँगा कि अगर करो तो जहाँ पे प्रैक्टिकल सिखाएं वहीं पे सीखना चाहिए कोई भी चीज़। अगर आपने थ्योरेटिकल सीख लिया, बाद में फिर 1 साल और सीखे कहीं पे ट्रेनिंग इंटर्नशिप किया 4-5 मंथ, तो वो टाइम वेस्ट होता है पूरा। तो वो यहाँ पे पूरा साथ में हो जाता है 1-2 महीने के अंदर में। ओके सुनील, तो अगर मैं आपकी बात को सम अप करूं तो ऐसा है कि ऑनलाइन क्लासेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है एंड साथ ही साथ सिविल सेंटर आपको क्लासेज की रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करता है, जो कि आपके रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। उसके साथ यहाँ पे मिलते हैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एंड आप एक फाइनल ड्राइंग दे पाते हैं अपने क्लाइंट्स को। राइट सर। Okay, Sunil, that was a great review from your side. ओके। Thank you for your time. ओके सर।